अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक यूज़फुल आइडिया। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है आर्म होल की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली है और स्लीव्स की और शर्ट की फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अच्छा, यहाँ तक तो हम लगा लेते हैं सिलाई फिटिंग की, स्लीव्स की भी और शर्ट की भी। इसके बाद मसला आता है जब हम आस्तीन को जोड़ते हैं तो अक्सर हमारी आस्तीन छोटी या बड़ी हो जाती है, जैसे या तो खिंचाव आ रहा होता है उसमें या उसमें झोल सा बन जाता है। ठीक है, चुनट सी बन जाती है। अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी टिप यूज़ करनी है और उससे आपकी आस्तीन परफेक्टली स्टिच होंगी, छोटी बड़ी नहीं होंगी। अब करना आपने क्या है, ऊपर शोल्डर से इस तरह से आप इसको बराबर कर, शोल्डर की सिलाई ऊपर मैंने लगाई हुई है, तो यहाँ से आपने फैब्रिक को फ्रंट और बैक के बराबर करना है। इस तरह से देखें, इसके जो सिरे ना इनको आपस में इस तरह से मिलाते जाना है। ये देखें इस तरह से, ऊपर मेरे पास फ्रंट साइड है, नीचे बैक साइड है, दोनों को इस तरह से बराबर करते जाना है। तो यहाँ पे देखें जो फ्रंट साइड है उसमें आपके पास इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इसको इस तरह से आपने प्रेस कर लेना ताकि यहाँ पे क्रीज बन जाए और इसको आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ज़्यादा डीप कटिंग नहीं की। जो लोग ज़्यादा फिटिंग में शर्ट पहनते हैं उनका हाफ इंच से ज़्यादा भी आ सकता है। मेरे पास यहाँ पे हाफ इंच में आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डीप कटिंग फ्रंट की नहीं की। इस तरह से इसको बराबर कर लेना है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। और देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक फ्रंट साइड पे आ रहा है ना, इसको आपने इसी तरह से सीधा करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंच तक मेरे पास फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ पे मार्क कर लेना है। देखिए इतना आ रहा है मेरे पास हाफ इंच। अब मार्क करने के बाद करना आपने क्या है, जब आप आस्तीन को जोड़ेंगे तो आपने इस पॉइंट से आस्तीन की स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई को रखना है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड पे बॉर्डर को स्टिच किया हुआ है शोल्डर से, तो ये बॉर्डर भी हाफ इंच का ही है। तो यहाँ से मैं आस्तीन को जोड़ना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, जो फिटिंग की सिलाई है ना वहाँ से नहीं रखना, फिटिंग का जो जोड़ है यहाँ से नहीं रखना, बल्कि इसको आपने हाफ इंच आगे से जो स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई है ना उसको रखना है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने शर्ट पे मार्क कर लिया फ्रंट साइड पे। अब ये देखिए ये मेरे पास आस्तीन की फिटिंग की सिलाई आ रही है। अब इसको आपने बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रखना है और यहाँ से आस्तीन को आपने जोड़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको देखिए मैंने यहाँ पे रख लिया। अब ऊपर आपने रखना है शर्ट का फैब्रिक और नीचे आपका आएगा आस्तीन का फैब्रिक। ये भी आपने लाजमी करना है। जब आप इस तरह से स्टिच करेंगे ना आपको खुद ही फ़र्क नज़र आएगा उसमें। और अगर आप डिटेल में आर्म होल की कटिंग और स्लीव्स की कटिंग देखना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आर्म होल की कटिंग की, किस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग की है। अब जितना आपने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा होगा या एक पैर का मार्जिन छोड़ा होगा वो आपने इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। यहाँ पे कोई आपने खींचना नहीं है। नॉर्मली आपने शर्ट के फैब्रिक को भी रखना है, स्लीव के फैब्रिक को भी रखना है। ऊपर मेरे पास शर्ट का फैब्रिक है और नीचे मेरे पास स्लीव्स हैं। अब बिल्कुल इसके किनारे बराबर करते जाने हैं दोनों फैब्रिक्स के। अब ये देखिए ये मेरे पास स्लीव्स का सेंटर है, तो यहाँ से इसको अगर मैं इस तरह से चेक करना चाहूँ कि स्लीव्स मेरी बराबर आएंगी तो ये देखें परफेक्टली दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि हमारे पास स्लीव्स परफेक्टली स्टिच हो जाएंगी, उसमें किसी किस्म का झोल या खिंचाव नहीं आएगा। ये देखें, बस आपके ये पॉइंट जब मैच हो जाए तो समझे आपकी कटिंग परफेक्ट है और स्लीव्स भी आपकी सही से जुड़ जाएंगी। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं का आपने ध्यान रखना है, तो आपकी आस्तीन परफेक्टली स्टिच हो जाएंगी और शेप भी इसकी अच्छी आएगी। बस सिलाई आपने इस तरह से सीधी लगानी है। जितना आपने मार्जिन छोड़ा होगा, मैं हाफ इंच तक ही छोड़ती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। देखिए दोनों पॉइंट बिल्कुल आमने सामने आ रहे हैं, आस्तीन के सेंटर का और शोल्डर की जो सिलाई है। अब यहाँ पे इसकी मैं सिलाई कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सीधी साइड से इसकी किस तरह से लुक आती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खींच रही, ना इसको नम दे रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है ना, थोड़ा सा नम दे देते हैं उसमें, तो उसमें फिर झोल सा आता है। नॉर्मली इन दोनों फैब्रिक को रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। बस किनारे आपके दोनों बराबर बराबर हो, आस्तीन के फैब्रिक का भी और शर्ट के फैब्रिक का भी, ये ना हो कि आगे पीछे हो रहे हो। तो यहाँ पे देखिए एंड से भी बिल्कुल हमारे पास
बराबर आ गई, किसी किस्म का एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास ना ही शर्ट का बचा है ना ही आस्तीन का बचा है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करना है। इसको पूरे का पूरा आपने सिलाई में नहीं दबाना, इसकी नोक सी बना के सिर्फ उसकी नोक को इस तरह से कवर करना है सिलाई में, वरना यहाँ पे फिर खिंचाव सा आपको फील होगा जब आप शर्ट को पहनेंगे। अगर आपकी आर्म होल की कटिंग, कद्दे की कटिंग अच्छे से हो जाती है और आस्तीन आप अच्छे से जोड़ लेते हैं तो आपकी शर्ट में जो पहनने के बाद मसला होता है ना खिंचाव का, वो कभी भी नहीं आएगा। फिटिंग आपकी अच्छे से बैठेगी। तो बस आपने आर्म होल की कटिंग अच्छे से करनी है और आस्तीन की कटिंग अच्छे से करनी है, फिर को सही तरीके से आपने जोड़ना है। तो आप पहनने के बाद आपको इस शर्ट में किसी किस्म का कोई खिंचाव फील ही नहीं होगा और फिटिंग आपकी अच्छे से बैठेगी। अब यहाँ पे मैं दूसरी सिलाई भी लगा लेती हूँ। अक्सर सिलाई एक खुल जाती है या एक अगर टेढ़ी लगी हुई है तो दूसरी आपने बिल्कुल सीधी लगा लेनी है, क्योंकि फैब्रिक तो अब ज्वाइन हो गया है यहाँ पे। तो यही बस सिंपल सा मेथड था। अब मैं इसको कंप्लीट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि एंड पे कैसी इस तरह की लुक आती है। ये देखिए यहाँ पे इसको मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया, फ्रंट साइड आप देख लें परफेक्ट हमारे पास गुलाई है। ये किसी किस्म का कोई खिंचाव जोल वगैरह नहीं आया। आप देख लें यहाँ पे सिलाई बिल्कुल सफाई से हमारी सिलाई लग गई है। और देखिए यहाँ एंड से आपको फील भी नहीं होगा, बस जो स्लीव्स का थोड़ा सा फैब्रिक है ना वो फ्रंट साइड को आएगा। ये देखें इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक फ्रंट साइड को आ जाता है जब इस तरह से हम स्लीव्स को जोड़ लेते हैं। तो ये फ्रंट साइड आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी बैक साइड। इस साइड से भी आप देख लें किसी किस्म का कोई खिंचाव वगैरह नहीं आया, ना ही कोई झोल वगैरह इसमें आया है। तो यही थी आज की सिंपल सी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।